नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल तक हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का जो वर्गीकरण है उसको ऊंचाई के आधार पर और प्रादेशिक सीमा के आधार पर उसका गहन अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। तो कल हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन आज मैं शुरुआत से पढ़ा देता हूँ। आज चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। तो हेडिंग रहेगा हम लोग का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्रे क्या होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे जो होते हैं वो पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उन्हीं को कहा जाता है दर्रा, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है पास, और तिब्बत की भाषा में उसको ला कहा जाता है। तो जितने भी दर्रे हैं जैसे पेंसिला, जोजिला, तो लास्ट में ला की साउंड आ रहा है तो उसका मतलब हो जाता है दर्रा। तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के जो प्रमुख दर्रे हैं इसमें हम जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, सिक्किम में अवस्थित दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रे और कुछ हद तक मणिपुर में अवस्थित दर्रों की बातें करेंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग, डालिए जम्मू कश्मीर में अवस्थित दर्रे। मैं हेडिंग डाल देता हूं, जम्मू कश्मीर और लेह, जम्मू कश्मीर और लेह भी डाल दे रहा हूं, लद्दाख, लद्दाख में अवस्थित दर्रे, अवस्थित दर्रे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनकी अवस्थिति किस प्रकार से है। देखिए, आप लोग को एक साइन में याद करा देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्या है कि बीच में है श्रीनगर, ध्यान से देखिएगा आपको एकदम याद हो जाएगा। बीच में है श्रीनगर, श्रीनगर, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। ये हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित दर्रे, जो सब हेडिंग है उत्तरी पर्वतीय दर्रों की सब हेडिंग है। ठीक है, मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोग को दर्रे कैसे याद करने हैं। देखिए, बीच में है श्रीनगर, उसके ठीक नीचे है जम्मू, तो यहां पे मैं जम्मू लिख दे रहा हूं, जम्मू। उसके ठीक अगर बाईं ओर देखेंगे तो ये हो जाएगा लेह, ये है श्रीनगर, श्रीनगर, और ऊपर आप लोग देखेंगे ऊपर की ओर तो ये हो जाएगा गिलगित, गिलगित। तो यहां से आप लोग को 3 दर्रे याद करने हैं। देखिए, एक जो दर्रा है वो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ये एक जो दूसरा दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और तीसरा जो दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, तो इसका आप लोग नाम भी सुने होंगे जिसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। तो इसका नाम हो जाता है बनिहाल, बनिहाल दर्रा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि बनिहाल दर्रा से होकर ही जवाहर सुरंग जाती है। तो इससे यहां पे कोष्टक में लिख लीजिए जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। तो जो जवाहर सुरंग है उसकी अवस्थिति बनिहाल दर्रे से ही है, मतलब जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, और ये जो दूसरा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है उसको कहते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक है, और जो तीसरा दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है उसको कहते हैं बुर्जिला दर्रा, उसको कहते हैं बुर्जिला
दर्रा, ठीक है। और एक और दर्रा है जिसको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये है लेह और इसी के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली मतलब नुब्रा घाटी, यहां पे है नुब्रा घाटी। तो लेह को नुब्रा घाटी से जो दर्रा जोड़ता है उसको कहते हैं खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। और यह जो दर्रा है खारदुंगला दर्रा, ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मतलब कि सबसे ऊंचाई पर जिस पर मोटर बाइक चलाई जा सके ऐसा पास है खारदुंगला दर्रा। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है खारदुंगला दर्रा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्या क्या करना है। मैं इस जो मैप बनाया हूं, यहाँ पे जो आपको चित्रांकन किया हूं, इसको मैं यहाँ पे प्रदर्शित करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। देखिए ये है श्रीनगर, देखते रहिएगा, ये है श्रीनगर, ये है जम्मू, ये है लेह, ये है गिलगिट और ये है नुब्रा घाटी, ठीक है। मैं इसको बस इंग्लिश के पहले अल्फाबेट से प्रदर्शित कर दे रहा हूं ताकि जगह कम लगे। देखिए ये है जम्मू, जम्मू, ये है श्रीनगर, ये है लेह, ये है नुब्रा की घाटी, नुब्रा घाटी, और ये है अपना गिलगित, लेकिन ये पड़ता है पीओके में, ठीक है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित की अवस्थिति है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि श्रीनगर को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे बनिहाल दर्रा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीनगर को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो उसका नाम हो जाता है बनिहाल दर्रा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो वो हो जाता है जोजिला दर्रा, इसको कहते हैं जोजिला दर्रा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लेह को नुब्रा वैली से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो उसको कहते हैं खारदुंगला दर्रा, इसको कहते हैं खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बुर्जिल दर्रा। देखिए यहां से कुल 4 प्रश्न बनते हैं जो जम्मू कश्मीर में दर्रे जो अवस्थित हैं, और इसके बाद मैं 2-3 दर्रे और बताऊंगा। तो मेन क्या है, देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो उसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे में से ही जवाहर सुरंग होके जाती है, ठीक है। और दूसरा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर को जो लेह से दर्रा जोड़ता है उसका नाम हो जाता है जोजिला दर्रा। और गिलगित को श्रीनगर से जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम हो जाता है बुर्जिल दर्रा। और यहीं पर लेह को नुब्रा घाटी से जो दर्रा जोड़ता है उसको कहते हैं खारदुंगला दर्रा, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मतलब इस दर्रे से जो दर्रा है इससे मोटर बाइक गुजर सकती है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर ये इसकी अवस्थिति है, ठीक है। तो इतना हो गया, मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आगे मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। देखिए आप लोग को मैं यहां तक तो बता ही चुका हूं, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी रब कर देता हूं और कुछ दर्रे और जो बच चुके हैं उसको मैं ताकि मैं शो कर सकूं मैप में। ठीक है, देखिए जो ये आप लोग जंक्शन देख रहे हैं यहां लद्दाख है और ये है, ये पूरा लद्दाख का भाग है। तो लद्दाख में ही आप लोग देखेंगे कि यहां पर पड़ता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसको कहते हैं काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो ये जो दर्रा है इसका नाम है काराकोरम दर्रा,
कोरम दर्रा, ठीक है। और काराकोरम जो दर्रा है यह भारत को, यहां पे हो जाएगा भारत, यह भारत को चीन से जोड़ता है, यह भी पूछा जा सकता है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा। देखिए अगर दो तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेंगे, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, वो हो जाएगा काराकोरम दर्रा। और ये एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊंचा दर्रा लेकिन उस पर मोटर बाइक चलाई जा सके, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, खारदुंगला दर्रा, जो अभी मैं बताया था, ठीक है। तो ये हो जाता है काराकोरम दर्रा। दूसरा जो एक दर्रा है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन, यानी तीनों जहां मिलते हैं वहां पे उसकी अवस्थिति है, उसको कहते हैं मिंतका दर्रा। देखिए ये है भारत, ये है पाकिस्तान की सीमा जो इतनी सी लग रही है, ये मैं शो कर रहा हूं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। ये है पाकिस्तान की सीमा, ये है अफगानिस्तान की सीमा और ये है पाकिस्तान की इधर सीमा। तो यहां पर इस दर्रे की अवस्थिति है, यहां पर ये दर्रा है तीनों देशों के जंक्शन पर स्थित है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन पास, यानी हिंदी में कहेंगे त्रिकोणीय दर्रा, मतलब यहां पे तीनों देश जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम हो जाता है मिंतका दर्रा। क्या हो जाता है, मिंतका दर्रा, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों से जम्मू कश्मीर में कितने कितने दर्रे पढ़ लिए हम लोगों ने। देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जो पास जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया बनिहाल दर्रा। जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता था उसके बीच में था जोजिला दर्रा, और जो लेह को नुब्रा की घाटी से जोड़ता था उसको पढ़ लिया हम लोगों ने, वो था खारदुंगला दर्रा, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास था इंडिया में, ठीक है। और एक दर्रा हम लोगों ने पढ़ा जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता था, उसका नाम था बुर्जिल दर्रा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि काराकोरम दर्रा भी हम लोगों ने पढ़ा जो भारत को चाइना से जोड़ता है, और सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। और एक हम लोगों ने दर्रा पढ़ा जो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के त्रिकोणीय श्रृंखला पर है, जिसको कहते हैं मिंतका दर्रा। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में अवस्थित प्रमुख दर्रे। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए देखिए क्या है कि यहां पे है बनिहाल दर्रा, यहां पे है रोहतांग दर्रा, और भारत और चीन के सीमा पर ही अवस्थित है एक दर्रा जिसको कहते हैं सिपकिला दर्रा। तो मैं इसको यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम हो जाता है बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा। इसका नाम हो जाता है रोहतांग दर्रा, और इसका ये जो दर्रा है इसको कहते हैं सिपकिला दर्रा। तो देखिए ये जो तीनों दर्रे हैं वो इनकी अवस्थिति हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इनसे जो डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं। देखिए पहली चीज ये है कि पहले हम लोग पढ़ते हैं बाड़ा लाचला दर्रा। देखिए ये जो रोहतांग दर्रा है इसके ठीक नीचे मनाली है, ये है मनाली, और इसके यहां पर था लेह, आप लोगों ने पढ़ा ही था, यहां पे था लेह। तो देखिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लेह को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इस रास्ते में दो दर्रे आते हैं, ठीक है। इस रास्ते में मनाली को लेह से जोड़ने के रास्ते में दो दर्रे आते हैं। पहला जो दर्रा पड़ता है वो रोहतांग, दूसरा जो दर्रा पड़ता है उसको बाड़ा लाचला दर्रा कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो आप लोग को ऑप्शन में देगा रोहतांग दर्रा या तो देगा बाड़ा लाचला दर्रा। तो मनाली से ले जाने के रास्ते में दो दर्रे हम लोग को पार करने पड़ते हैं। पहला कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, दूसरा जो दर्रा है वो बाड़ा लाचला दर्रा।
तो ले से मनाली से ले या ले से मनाली आने या जाने में हम लोग को दो दर्रे को पार करना पड़ता है। पहला दर्रा हो जाता है रोहतांग दर्रा, दूसरा दर्रा हो जाता है बारा लाचला दर्रा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो दिसंबर 2020 या अक्टूबर 2020 में एक अटल सुरंग का इनॉग्रेशन किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। तो वो जो अटल सुरंग है इसी दर्रे में अवस्थित है। ये जो अटल सुरंग है रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग। तो अटल सुरंग क्या है कि रोहतांग दर्रे में ही इसकी अवस्थिति है अटल सुरंग की। और अटल सुरंग जो बना है वो तो रोहतांग दर्रे में बना है। और जो ये अटल सुरंग पूछ सकता है आप लोगों से कि किन दो मार्गों के बीच में समय को कम करेगा, तो मनाली से ले जाने के बीच में ये समय को कम करेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग उसके जो बारालाचला दर्रा है, जो रोहतांग दर्रा है और जो सिपकिला दर्रा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं ये जो बारालाचला दर्रा है, ये बारालाचला दर्रा है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं चिनाव नदी। तो यहां पे लिख लीजिए, यहां से एक नदी निकलती है, तो इस नदी को कहते हैं चिनाव नदी। चिनाव नदी, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा, अस्किनी। चिनाव नदी को का प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी। और चिनाव नदी चंद्रा और भागा नामक दो धाराओं का संगम है। मतलब यहां से चंद्रा और भागा दो धाराएं निकलती हैं और यहां पे ज्वाइन होती हैं। इसके बाद इसका नाम पड़ता है चिनाव नदी। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बारालाचला दर्रा से किस नदी का उद्गम है, तो या तो ऑप्शन में रहेगा, देखिए ये जो चिनाव नदी है, ये दो धाराओं का, पहले दो धाराएं निकलती हैं वहां से बारालाचला दर्रे से, चंद्रा और भागा, फिर आगे जाकर ज्वाइंट हो जाती हैं, फिर इसका नाम चिनाव नदी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां तो ये चिनाव नदी है वो किन दो धाराओं का संगम है, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, चंद्रा व भागा। चंद्रा और भागा नामक दो धाराओं का ये संगम है चिनाव नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी। और यह किस दर्रे से निकलती है, यह भी क्वेश्चन आता है कि चिनाव नदी किस दर्रे से उसका उद्गम है, तो वो हो जाएगा बारालाचला दर्रा। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रोहतांग दर्रे के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। देखिए रोहतांग दर्रे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बन गया कि अटल टनल किस दर्रे में उसकी अवस्थिति है, तो वो हो जाएगा रोहतांग दर्रा। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि रावी नदी, देखिए रावी नदी ऐसे निकलती है और एक नदी यहां से एक और निकलती है, ब्यास नदी, जिसको कहते हैं ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, पहली हो जाती है रावी नदी, दूसरी हो जाती है ब्यास नदी। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रोहतांग दर्रे से किन दो नदियों का उद्गम है, तो वो हो जाएगी रावी नदी और ब्यास नदी। और ब्यास नदी जो है इधर से आती है, ये सतलुज नदी, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी से मिल जाती है ब्यास, और कहां मिलती है, हरिके में। तो हरिके पंजाब में एक जगह है जहां पर ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से रोहतांग दर्रे से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं थोड़ा रब करके। देखिए ये है रोहतांग दर्रा, जिसको मैं यहां शो किया हूं। तो रोहतांग दर्रे से दो नदियों का उद्गम है, एक रावी और एक ब्यास। और ये दोनों नदियां, जिनमें से एक नदी जाके चिनाव में मिल जाएगी और दूसरी नदी जो है ब्यास, वो सतलुज में मिल जाती है, हरिके नामक जगह। जो हरिके नामक जगह है वो पंजाब में उसकी अवस्थिति है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सिपकिला दर्रा के बारे में। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश से मानसरोवर, इधर है मानसरोवर, कैलाश की यात्रा करना चाहता है, तो सिपकिला दर्रा से जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या पूछी जाती है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में इंटर करती है। तो ये है सतलुज नदी, जो राकस से निकलती है, राकस ताल। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल है राकस ताल झील।
तो राकसताल से निकल कर भारत में सतलुज नदी ये जो सिपकिला दर्रे से भारत में एंट्री करती है। और जो सिपकिला दर्रे की जो अवस्थिति आप लोग देख रहे होंगे, ये ठीक हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान यानी तिब्बत के बीच में है। इधर है हिमाचल प्रदेश, इधर है तिब्बत के ठीक बॉर्डर पर इसकी अवस्थिति है सिपकिला दर्रे की। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में एंट्री लेती है, तो वो हो जाएगा सिपकिला दर्रा। ठीक है गाइस, तो ये हो गए प्रमुख 3 दर्रे जहां से क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता दिया हूं। अब हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में अवस्थित प्रमुख दर्रे। देखिए, मैं उत्तराखंड में एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, पहले मैं यहां पर नेपाल की सीमा बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये नेपाल की जो सीमा है, यहां पे आप लोग देख लीजिए, यह है नेपाल। यहां पे मैं शो कर देता हूं नेपाल, और ये है पूरा, अगर आप लोग देखें तो उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर आप लोग देखेंगे, यहां पे है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, इसका नाम हो जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो नंदा देवी का राष्ट्रीय उद्यान है, इसके ठीक राइट में, अगर राइट में मतलब देखेंगे तो यहां पे, और इसके ठीक लेफ्ट में मतलब बाएं साइड 2 दर्रे की अवस्थिति है। देखिए, ये जो दर्रा है, ये इसको कहते हैं माना दर्रा। ठीक है, इसका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है माना दर्रा। ये जो दर्रा है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के ठीक लेफ्ट है, इसकी सेम अवस्थिति वही है जो मैं बता रहा हूं। आप लोग मैप में देखिएगा जाके, सेम यही अवस्थिति है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ये मतलब दाएं साइड है और ये बाएं साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं नीति दर्रा। तो और एक और दर्रा है जो भारत, ये देख रहे हैं, ये भारत और नेपाल, ये जो नेपाल की सीमा है, ठीक इसके बीचों बीच है। यहां पे ये भारत और नेपाल के ठीक सीमा पर एकदम स्थित है, जहां पे इसका जंक्शन है। इसको कहते हैं लिपू लेख दर्रा। और इधर है कैलाश मानसरोवर। आप लोग जानते हैं ये तिब्बत में स्थित है, जिसकी यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर। देखिए, यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी अवस्थिति उत्तराखंड में, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के दाईं तरफ माना दर्रा है, और ये जो दर्रा दिख रहा है, ये जो बाईं तरफ है, उसको कहते हैं नीति दर्रा। ठीक है, और भारत और ये है नेपाल के ठीक जंक्शन पे ये एक दर्रा आप लोग को दिख रहा होगा, इसको कहते हैं लिपू लेख दर्रा। ठीक है, 3 दर्रा हो गया। और ये जो तीनों दर्रे हैं, इनका यूज किया जाता है भारत के द्वारा मानसरोवर की यात्रा के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बीच का जो, यहां से कैलाश की जो बीच का जो टेरेन है, टेरेन मतलब रास्ता जो है बहुत ही पथरीला कंकड़ीला है, इसलिए हम लोग जो है नाथुला दर्रे से, यहां पे अभी मैं पढ़ाऊंगा, नाथुला दर्रे से मानसरोवर की यात्रा करना प्रीफर करते हैं, मतलब जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में वो कौन से दर्रे हैं जिसके द्वारा मानसरोवर की यात्रा की जाती है, तो ये जो तीनों दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख, तीनों दर्रों का यूज किया जाता है मानसरोवर यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो यहां से मेन क्वेश्चन यही बनेगा कि माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में उसकी अवस्थिति है। मेन यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ठीक सिक्किम की ओर, और सिक्किम में देखते हैं कौन कौन से दर्रे अवस्थित हैं। ठीक है, थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूं इधर।
देखिए ये है ठीक है। तो ये है सिक्किम, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सिक्किम है। और सिक्किम और इधर है चाइना, इधर है चीन और ये है सिक्किम। तो सिक्किम से एक यहां पर दर्रा है, सिक्किम से जो चीन जाने के लिए प्रीफर किया जाता है, इसका नाम हो जाता है नाथुला दर्रा। यहां पे लिख लीजिए नाथुला दर्रा। मतलब क्या कि देखिए नाथुला दर्रा से दो क्वेश्चन आते हैं। पहली बात कि नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो वो हो जाएगा भारत को चीन से जोड़ता है, ठीक है। या अगर स्टेट पूछा जाएगा तो सिक्किम को तिब्बत, जो तिब्बत पर जो अधिकार क्षेत्र है वो तो चाइना का ही आप लोग जानते हैं, तो सिक्किम को तिब्बत से या भारत को चीन से जोड़ता है, ये हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाथुला दर्रा था वो 1962 का जब युद्ध हुआ था तो इसको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों से बंद कर दिया गया था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई उस समय इसको खोला तो गया, लेकिन किसके दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब अब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो इसमें इसको सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोण से खोल दिया गया है। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का महत्व यह है कि यहाँ से लोग जो है मानसरोवर, यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर की यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके बीच जो है हाईवे का निर्माण कर दिया गया है, तो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। और यहाँ से जो हम लोग पढ़े थे माना, नीति और लिपुलेख, यहाँ से जो ये जो रास्ता था, ये वाला रास्ता, ये काफी कंकड़ीला, पथरीला और बजरीला है। इसके कारण लोग यहाँ से जाना प्रीफर नहीं करते हैं, लोग नाथुला दर्रा से ही मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये है भूटान। इधर आप लोग अगर देखेंगे ये है भूटान, ठीक है। तो भूटान और मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, भूटान और सिक्किम के बीच में एक दर्रा है जिसको कहते हैं जेलेपला दर्रा, ठीक है। यहां पे एक दर्रा है, ये जो दर्रा है, ये जो दर्रा आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये है भूटान और ये है सिक्किम, ये है सिक्किम, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिक्किम से भूटान को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ऐसा दर्रा देखिए, तो ये दर्रा इसको कहते हैं जेलेपला दर्रा। और सिक्किम को चाइना से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो उसको कहते हैं नाथुला दर्रा। तो दो दर्रे आप लोग को याद करने हैं जो कि सिक्किम में अवस्थित है। पहला नाथुला दर्रा जो कि भारत को चाइना से जोड़ता है, दूसरा है जो जिसको कहते हैं जेलेपला दर्रा जो कि भारत को भूटान से जोड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नाथुला दर्रा तक हो ही गया, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा बोमडीला दर्रा के बारे में। तो देखिए जो बोमडीला दर्रा है वो जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो दर्रे अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग, यहां पे एक है, एक दर्रा यहां पे है, एक दर्रा यहां पे है और एक दर्रा ठीक यहां पे है। मतलब भूटान के जस्ट बाएं साइड अगर आप लोग देखेंगे तो तीन दर्रे अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग जाती है पूरी। ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही ये दोनों ये दर्रे आते हैं। ये यहां तक नहीं है, ये यहां तक मान लीजिए, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में तीनों दर्रे आते हैं, ठीक है। देखिए इनका नाम क्या है, नाम आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाला जो दर्रा है सबसे नीचे वाला, इसको कहते हैं बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। ये जो दूसरा दर्रा है ये वाला, इसको कहते हैं सेला दर्रा,
यहां पे लिख लीजिए सेला दर्रा। और जो तीसरा दर्रा है, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, इसका नाम है बुमला दर्रा। यहां पे लिख लीजिए बुमला दर्रा। तो भूटान के जस्ट बाएं साइड जो दर्रे हैं उसमें 3 दर्रे प्रमुख हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा है सेला दर्रा और तीसरा जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं बुमला दर्रा। ठीक है, तो ये जो तीनों दर्रे हैं इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाइना में जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम पड़ता है, इसको आप लोग जानते होंगे यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। तो देखिए जो नदी यारलुंग सांगपो के नाम से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में जब वो इंटर करती है तो वो एक दर्रे से इंटर करती है। यहां पर एक दर्रा है जिसको कहते हैं यांगयाप दर्रा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं यांगयाप दर्रा। मतलब ये जो यारलुंग सांगपो नामक की नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और भारत में जब उसकी एंट्री होती है तो वो एक दर्रे से एंट्री होती है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। और भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो उसका नाम पड़ जाता है दिहांग या दिबांग। और आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ये हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे जब लेक्चर आएगा अपवाह तंत्र उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप तब तक ये जानिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में इंटर करती है, देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में इंटर करती है तो उसका नाम तो होता है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से जब इंटर करती है और जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर हो जाती है तब इसका नाम पड़ता है दिहांग। ठीक है, और जब ये असम में इंटर करती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका नाम पड़ता है मेघना। ठीक है, तो ये तो हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन आप लोग बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है जब ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये एक दर्रे से इंटर करती है जिसका ये जो दर्रा आप लोग देख रहे हैं इस दर्रे को कहते हैं यांगयाप दर्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोगों को एक और दर्रा पढ़ना है जो कि जिसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हम थोड़ा रब कर देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये है म्यांमार। हो सकता है ये दिख ना रहा हो लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है म्यांमार और ये है अपना भारत। तो क्या है कि यहां पर एक दर्रा है जो म्यांमार को भारत से जोड़ता है। देखिए यहां पे अरुणाचल प्रदेश में उस दर्रे की अवस्थिति है। ये दर्रा जो आप लोग देख रहे हैं जिसको मैं नीले कलर से शो कर दे रहा हूं, ये दर्रा ये जो है अरुणाचल प्रदेश को, ये है म्यांमार की सीमा, तो म्यांमार से जोड़ता है जिसका नाम पड़ता है दीफू दर्रा। तो इसको भी लिख लीजिए, इसका नाम हो जाता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है तो उसका नाम हो जाता है दीफू दर्रा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मैप में आप लोग देखिएगा, आप लोग ऑब्जर्वेशन एक देखिएगा, ये है चीन, ये है म्यांमार और ये है भारत। तो इस चीन, म्यांमार और भारत के ट्राई जंक्शन पर त्रिकोणीय जो श्रृंखला बन रही है, यहां पर एक दर्रा अवस्थित है जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे एक दर्रा अवस्थित है जिसको कहते हैं लेक पानी दर्रा। यहां पे दर्रा है जिसको कहते हैं, यहां पे आप लोग लिख लीजिए लेक पानी दर्रा। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ये है लेक पानी दर्रा, देखिए यहां पर चाइना भी है, म्यांमार भी है और भारत जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा लग रही है,
तो इस ट्राई जंक्शन पर एक दर्रा अवस्थित है जिसको कहते हैं लेख पानी दर्रा। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत म्यांमार और चाइना के बीच में जो दर्रा अवस्थित है उसको कौन सा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाता है लेख पानी दर्रा, जो एक ट्राई जंक्शन पास है। ट्राई जंक्शन पास का मतलब 3 देशों की सीमाओं पर अवस्थित दर्रा को ट्राई जंक्शन पास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये भारत को चाइना से भी और भारत को म्यांमार से भी जोड़ता है। लेकिन अगर स्पेशली आप लोगों से पूछा जाए कि भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा, ठीक है। क्योंकि दीफू दर्रा की अवस्थिति यहाँ है और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है म्यांमार। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है या भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। और एक अभी दर्रा हम लोग को पढ़ना छूट गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर में, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा रब करता हूं। ये है म्यांमार, देखिए ये है मणिपुर यहां पे, और ये है मिजोरम। तो मणिपुर में एक दर्रा है, ये जो मणिपुर में जो दर्रा दिख रहा है आप लोगों को, इसको कहते हैं तुजू दर्रा। और ये है म्यांमार और ये मणिपुर। तो ये जो दर्रा है इसका नाम हो जाता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो ये जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर को म्यांमार से या भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर में अवस्थित वो कौन सा दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तुजू दर्रा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो दो दर्रे आप लोगों से स्पेशली रूप से याद करने हैं। एक दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, एक होता है तुजू दर्रा जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा उसका नाम है दीफू दर्रा, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है उसका नाम है तुजू दर्रा। ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे जो तुजू दर्रा है इसकी अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी 2018 में रोहिंग्या की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो उस समय भारत ने रोहिंग्या की घुसपैठ से बचने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, यह करंट का क्वेश्चन है एक, ऑपरेशन ऑल आउट। तो भारत ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था जो कि रोहिंग्या की समस्या को दूर करने के लिए था। ये 2018 करंट है कि ऑपरेशन, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध रोहिंग्या की समस्या से बचने के लिए है। मतलब रोहिंग्या जो भारत में घुसपैठ कर रहे थे, यही तुजू दर्रा जो म्यांमार से जुड़ा हुआ है तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा के माध्यम से ही भारत में घुसपैठ हो रही थी रोहिंग्या की। तो उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए, बचने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था भारत की आर्मी द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण विश्लेषण उत्तरी पर्वतीय दर्रों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे टॉपिक भारत के पर्वतीय पठार, भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये हम लोग का अगला लेक्चर रहेगा। तो ठीक है, अगर आप लोग को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आप लोग को हमारी मुहिम अच्छी लग रही हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे पढ़ाने में जो कमी या त्रुटियां हैं उसको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये मेरी आप लोग से अनुग्रह है या विनती ही मान लीजिए या निवेदन ही मान लीजिए कि आप लोग जरूर बताएं कि पढ़ाने में कहाँ कमी आ रही है, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।